रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, आपको तो पता ही है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस की खूब बुराई हो रही है। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन पर हमले से बाज आए। इसके बाद रूस ने अमेरिका को धमकी दी है। रूस ने कहा है कि अगर वह रूस के खिलाफ प्रतिबंध को जारी रखता है तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को उसके ऊपर या यूरोप के ऊपर गिरा देगा या भारत और चीन में गिरा सकता है। ऐसा रूस पहली बार नहीं कर रहा है, इसके पहले भी ऐसा करके दिखाया है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री भी डरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन देविल स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए एपिसोड में। तो चलिए हर बार की तरह शुरू हो जाते हैं। ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूं। रूस ने 14 नवंबर की रात की सुबह एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर अपने सैटेलाइट कॉस्मोस 4008 को उड़ा दिया था। इस सैटेलाइट का वजन 2000 किलोग्राम था। इसे साल 1982 में लॉन्च किया गया था। यह पिछले कुछ सालों से सही से काम नहीं कर रहा था। जब मिसाइल से इसे उड़ाया गया तब यह धरती से 485 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इससे थोड़े ही नीचे की कक्ष में स्पेस स्टेशन धरती के चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। रूस ने अपने ही एस्ट्रोनॉट की जिंदगी का फिक्र नहीं किया। रूस के इस टेस्ट की वजह से करीब 1500 से ज्यादा कचरा पैदा हुआ है जो आसानी से दिखाई दे सकता है, लेकिन हजारों बारीक और छोटे टुकड़े भी निकले हैं जिन्हें करीब से देखना पड़ेगा। रूस ने दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि रूस ऐसा भी कुछ कर सकता है। वर्तमान में आईएसएस पर अमेरिका, रूस और जर्मनी समेत कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी अंतरिक्ष यात्री माइक्रो ग्रेविटी में साथ साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से रूस पर प्रतिबंधों के ऐलान के बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आप हमारे साथ सहयोग रोकते हैं, आप हम पे प्रतिबंध लगाते हैं तो आईएसएस अनियंत्रित हो सकता है, अनियंत्रित हो सकता है, वो कहीं पर भी गिर सकता है। उनके मुताबिक यह यूरोप या अमेरिका में भी गिर सकता है, यानी कि बताया गया है भारत और चीन में भी गिर सकता है। दिमित्री रोगोजिन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास 500 टन के ढांचे को भारत और चीन में गिराने का भी विकल्प खुला हुआ है। अब क्या होगा भाई, रूस हमें ले डूबेगा। क्या हमें रूस ऐसी संभावना से धमकाना चाहता है? आईएसएस रूस के ऊपर से नहीं उड़ता है। ऐसे में प्रतिबंध लगाने से पहले आप जान ले कि आपको क्या करना है। बताया जाता है कि पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को स्थापित किया गया है। इस स्पेस स्टेशन का वजन करीबन 500 टन है और यह एक फुटबॉल मैदान जैसे आकार है। कह सकते हो कि एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होता है उतना बड़ा है। बताया जाता है कि अगर यह अनियंत्रित हो जाए या गिरेगा तो यह अमेरिका पर गिरेगा या इसके दूसरी तरफ जो भी देश हैं जैसे भारत या चीन पर गिर सकता है। रूस की तरफ से स्पेस स्टेशन की धमकी दिए जाने के बाद अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि भाई को कोई दूसरा तरीका निकाल ले, कि भाई कोई दूसरा तरीका निकाल ले, ऐसे थोड़ी ना कोई लड़ता है। आगे देखिए क्या होता है। क्या रूस सच में उस स्पेस स्टेशन को गिराने की कोशिश कर रहा है या गिराएगा? यूक्रेन पे हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि नए प्रतिबंध रूस के सैन्य और एरोस्पेस में क्षेत्र को आगे बढ़ाने को सीमित करेंगे। यह बात है 2022 की, मैं कोई पुरानी बात आपको नहीं बता रहा हूं। आप गूगल पर जाओ और आर्टिकल्स पढ़ो या यूट्यूब पर वीडियो देखो। क्या होगा हमारा? क्या रूस दुनिया को खत्म करके ही मानेगा? रूस तो पागल ही हो गया है। रूस तो देख भाई, दुनिया बहुत आगे चली गई है। इसलिए मेरा कहना है थोड़ा वीडियो देखा करो। मैं आपसे बोल रहा हूं, वो जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उस पे सर पटको या कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पे कुछ जैसे सब्सक्राइब लिखा है, उस पे सर फोड़ना मत भूलना। और देखते रहिए हमारी वीडियो को कुछ नया सीखने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Sorry, it's DJ.